देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैन कार्ड में ना तो कोई मोबाइल नंबर लिंक है, ना ही कोई ईमेल आईडी अपडेट है। और अगर मोबाइल नंबर अपडेट भी है तो वो किसी और का मोबाइल नंबर है या फिर हमारा ही कोई पुराना मोबाइल नंबर है जिसे अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को अपडेट करें, जो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से बिल्कुल फ्री में घर बैठे कर सकते हैं। जब भी आप पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो दोस्तों, आपको पैन कार्ड का भी चार्ज देना होता है, या फिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करते हैं तो दोस्तों वहां भी आपको चार्ज देना होता है। लेकिन यही एक सर्विस है पैन कार्ड से रिलेटेड जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो इस काम को आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपने पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पैन कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए या फिर अपनी ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मंथ और बर्थ ईयर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ कंसेंट पर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई की वेबसाइट से बना है तो उसके लिए आपको यूटीआई की वेबसाइट का पोर्टल पर आ जाना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यूटीआई का जो पैन कार्ड है, अगर आप उसमें भी मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद अपना आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी को फिल करेंगे, और यहाँ पर अपने एड्रेस अपडेट सोर्स को सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करके टिक बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप अपने यूटीआई पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एनएसडीएल के पैन कार्ड की। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पुराने पोर्टल पर ही आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करके आधार नंबर फिल करेंगे, और उसके बाद अपने बर्थ की मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ईयर को सेलेक्ट करेंगे। ईयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंसेंट पर टिक कर लेंगे, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आता है, जो आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो जो भी आपका पहले से ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं, जो भी आपका ओल्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है, डू यू विश टू अपडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन पैन डेटाबेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, और उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आप अपडेट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ फिल कर देंगे। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आपके पैन कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, तो दोस्तों आपको यहीं पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देना है। या फिर इसको चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर टिक बटन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आता है, जिसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और ईमेल पर भी एक ओटीपी आता है, तो उसे यहाँ पर फिल करके वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट एड्रेस शो कर दिया जाता है। जैसे आपका विलेज का नाम हो सकता है, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या फिर आपकी सिटी हो सकती है। अगर आप इसको भी अपडेट करना चाहते हैं, जो भी आप पैन कार्ड
जिस भी एड्रेस पर आप अपना पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, अगर आप उस एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका एड्रेस है अगर आप उसको अपडेट यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद आपको नीचे एक वेरीफाई बटन का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको जनरेट एंड सेव प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके सामने आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फॉर एड्रेस अपडेट फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है या फिर एड्रेस अगर आपने अपडेट किया है तो यहाँ पर आप तीनों चीज अपडेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपको गूगल पर सर्च कर लेना है NSDL पैन कार्ड। यहाँ पर NSDL पैन कार्ड हमने टाइप कर दिया है और उसके बाद जो आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस वेबसाइट में आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें आपको नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन टाइप चुन लेना है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट या फिर दूसरा ऑप्शन है टैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आपको पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भी आपकी रिसिप्ट अभी जनरेट हुई थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका पैन कार्ड का जो भी स्टेटस है वो आपको शो करके दे दिया जाता है। अब दोस्तों इस स्टेटस को आपको एक दिन बाद या फिर 24 घंटे बाद आपको चेक करना है, क्योंकि आप तुरंत ही इस अपडेट को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट नहीं नजर आएगा या फिर आपका जो भी स्टेटस है वो पेंडिंग ही नजर आएगा। इसलिए दोस्तों ये काम आपको 24 घंटे बाद ही करना है, मतलब अपने पैन स्टेटस को आपको 24 घंटे बाद ही चेक कर देना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। जब अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने पैन कार्ड को कहीं भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।